नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में चार धाम यात्रा को विधिवत आगाज हो गया है। सबसे पहले गंगोत्री धाम के कपाट खोले गए, जिसके साक्षी स्वयं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बने। उत्तरकाशी जिले के स्थित गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में पहली पूजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से कराई गई, जिसमें देश के सुख, शांति और कल्याण की कामना की गई। चारधाम यात्रा शुरू होने पर मुख्यमंत्री धामी ने देशवासियों का स्वागत किया और सभी श्रद्धालुओं से यात्रा में होने की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार ने यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की हैं। हमारे लिए बहुत शुभ दिन है। आज अक्षय तृतीया भी है और आज से चारधाम यात्रा शुरू हो गई है। आने वाले तीर्थ यात्रियों में हमारे जो भी भक्तगण है चारधाम के, उनके अंदर बहुत उत्साह है। इस बार यात्रा को लेकर एक अलग प्रकार का जोश है, उमंग है। हमने सबकी यात्रा के लिए अच्छी तैयारियां की गई है। सबकी यात्रा अच्छी हो, मंगल हो, भगवान सबकी कृपा करें, चारों धाम सब पर कृपा करें, यात्रा सरल हो और सुव्यवस्थित हो और सुरक्षित हो। ये हमारा सबका प्रयास रहेगा। सभी हमारे स्टेक होल्डर, सभी चार धाम यात्रा को संचालित करने वाले जितने हितधारक हैं, सभी लोगों ने बड़ा इस यात्रा की तैयारी की है। सभी प्रकार से यात्रा के लिए सब तैयार है। सभी यात्रियों का स्वागत है, सबका अभिनंदन है। सभी तैयारियां पूरी तरह से की गई है और हम सबका स्वागत करेंगे। देखिए, सभी जो व्यवस्थाएं अभी कम रह गई हैं उनको भी पूरा करेंगे जल्दी से जल्दी उनको आगे। हरिद्वार के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वामी ब्रह्मानंद गिरी के कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने अक्षय तृतीया पर गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ चारधाम यात्रा शुरू होने की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पूरी तरह तैयार है। वहीं यात्रा मार्गों पर बेहतर व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि किसी को असुविधा न हो। महिला आरक्षण बिल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि विरोधी पार्टियों का असली चेहरा सामने आ गया है। दिन है अक्षय तृतीया के दिन से हमारे यमुनोत्री धाम और गंगोत्री धाम के आज कपाट खुल रहे हैं। यात्रा विधिवत रूप से प्रारंभ हो रही है। यात्रा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सबों में बहुत हर्षोल्लास है और बड़ा उत्साह यात्रा को लेकर है। सभी तैयारियां विधिवत तरीके से पिछले सालों के अनुभव लेकर, पिछले सालों की यात्रा से जो भी न्यूनता, जो भी और ज़्यादा अच्छा काम करना है वो सब किया गया है। सभी यात्रियों का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। सबकी यात्रा अच्छी हो, सफल हो, सरल हो, सुरक्षित हो, इसके लिए हमारा प्रयास जारी रहेगा और ये हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। महिला आरक्षण बिल गिरा है। देखिए, वो जिन लोगों ने देश की आज़ादी के बाद लंबे कालखंड तक 6 दशक तक देश के अंदर राज किया है, वो कभी महिलाओं के अधिकारों। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि यह बिल महिलाओं को राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि विपक्ष ने इस बिल को लेकर भ्रांतियां फैलाने का प्रयास किया है, जिसमें कुछ भ्रम की स्थिति बनी है। लेकिन केंद्र सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य है कि देश की महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ें। और किसी को श्रेय लेने की कोई बात नहीं थी। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं अपने वक्तव्य में कहा कि सभी दल अगर इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेंगे, सभी महिलाओं के अधिकारों को देने के लिए अपनी सहमति व्यक्त करेंगे, एक मत से सब लोग जो है आगे आएंगे, तो सबको श्रेय मिलेगा। किसी एक दल को कोई श्रेय मिलने जैसी बात नहीं थी। यह अवसर हमारी मातृशक्ति को, हमारी बहन को, बेटियों को, हमारी मातृशक्ति को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय हो सकता था। लेकिन इनके विरोध के कारण कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, डीएमके और इन्होंने इस ऐतिहासिक अवसर का जिस पुरजोर तरीके से विरोध किया, और विरोध करने के बाद जैसा अभी रुचि भट्ट जी ने कहा, जब वो संसद में वो विधेयक गिर गया और गिरने के बाद जिस प्रकार से उन्होंने जश्न जैसा मनाया,
ऐसा लगा कि उन्होंने सारी मातृशक्ति को हरा दिया है, जबकि इतिहास इस बात का साक्षी है कि मातृशक्ति कभी हारती नहीं। मातृशक्ति तो सबको जो है कहीं ना कहीं, जहां से मातृशक्ति शुरू होती है वहीं से सब कुछ शुरू होता है, वहीं से सृष्टि आगे बढ़ती है। रुद्रप्रयाग में शीतकालीन गद्दी स्थल ओमकारेश्वर मंदिर उखीमठ से बाबा केदार की पंचमुखी डोली केदारनाथ धाम के लिए रवाना हो गई है। इस दौरान उखीमठ में श्रद्धालुओं की भारी सैलाब उमड़ पड़ा है और वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ बीच डोली को विदाई दी गई है। पूरा मंदिर परिसर हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा है। परंपरा के अनुसार डोली विभिन्न पड़ावों से होते हुए 21 अप्रैल को केदारनाथ धाम पहुंचेगी और 22 अप्रैल को धाम के कपाट खोले जाएंगे। वहीं केदारनाथ यात्रा 2026 को विधिवत शुभारंभ होगा। प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। केदारनाथ क्षेत्र श्री केदारनाथ धाम में जो व्यवस्थाएं हैं वो वहाँ पर सबसे पहले तो बर्फबारी जो हुई थी उसके कारण जो रास्ते बंद हुए थे उसको उन्होंने खुलवा दिया है और जो भी वहाँ पर स्थानीय लोगों को व्यापार करने की अनुमति दी गई है ताकि आने वाले तीर्थयात्रियों को वहाँ पर सुख सुविधाएं मिल सके। इसके अलावा जो हमारे कंट्रोल रूम स्टेब्लिश होने तो उसकी प्रक्रिया वहाँ पर चल रही है और जो पेयजल टॉयलेट इस तक की जो भी इस तरीके की सुख सुविधाएं थी उसको हम लोगों ने सुचारू संचालित कर लिया है। हमारी टीमें पूरी तरीके से रूट को केदारनाथ धाम का इंस्पेक्शन कर चुकी हैं। सभी भक्तजनों के लिए आज भगवान केदारनाथ की उत्सव डोली ओमकारेश्वर मंदिर उखीमठ से केदार धाम के लिए प्रस्थान कर चुकी है और प्रथम पड़ाव हाटा में आज भगवान केदारनाथ जी की डोली का विश्राम होगा। उसके बाद कल 20 तारीख को गौरीकुंड पहुंचेगी और 21 तारीख को केदार धाम में बाबा की डोली पहुंचेगी। जिला योजना समिति की बैठक के दौरान कालाढूंगी विधायक बंशीधर भगत का एक बयान सियासी चर्चा का केंद्र बन गया है। वायरल वीडियो में वे कहते नजर आए कि मोदी जी काम नहीं चलेगा, जमीन से 2027 चुनौतीपूर्ण हो सकता है। कल जिला प्लान की बैठक में जिस प्रकार की चर्चा हुई और जिस प्रकार का उसका अर्थ लोगों ने निकाला उस पर मुझे बड़ा खेद है, क्योंकि हमने कहीं भी माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में कोई बात ऐसी नहीं कही या यशस्वी मुख्यमंत्री जी के बारे में कोई ऐसी बात नहीं कही। देहरादून में चारधाम यात्रा को लेकर देश भर में श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा कि बद्रीनाथ, केदारनाथ और हरिद्वार जैसे पवित्र धाम सनातन आस्था के प्रमुख केंद्र हैं। उन्होंने बताया कि इस बार यात्रा में करोड़ों श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है, जिससे पूरा देश उत्सव जैसा माहौल है। गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्री, केदार, हरिद्वार और भगवान शिव का ये पवित्र देवस्थान, यहाँ पर चार धाम यात्रा के लिए पूरे देश में एक उत्सुकता है। तो इस बार तो मुझे लगता है और इतना ज्यादा इंतजाम करना पड़ेगा, लाखों नहीं करोड़ों लोग लाइन लगा करके आना चाह रहे हैं और अगले साल महाकुंभ है तो बहुत बड़ा ये उत्सव है। तो देवभूमि पर आकर के लोगों के जीवन में देवत्व की तो प्रतिष्ठा होगी, सनातन धर्म की प्रतिष्ठा और सनातन धर्म का गौरव, सनातन धर्म अब युग धर्म के रूप में स्थापित हो रहा है और उत्तराखंड देश ही नहीं पूरी दुनिया के स्पिरिचुअल कैपिटल के रूप में, आध्यात्मिक राजधानी के रूप में विकसित हो रहा है। लालकुआं में भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश महामंत्री दीपेंद्र कोश्यारी ने महिला आरक्षण बिल को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस पर दोगलेपन और महिला विरोध का आरोप लगाया है। हमारे देश की आदरणीय यशस्वी लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब से 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे देश में आई है, तभी से आप लोगों ने देखा होगा उसके बाद से जितने भी चुनाव हुए, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जो युवा वर्ग हो, महिला वर्ग हो या आप कहें गरीब वर्ग हो या किसी भी वर्ग के लिए जिस प्रकार से
आज देश में योजनाएं निकाली गई, देश में जिस प्रकार से सभी के लिए कार्य करे जा रहे हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए हैं, जहां पीएम मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में कांग्रेस पर महिला विरोधी होने का आरोप लगाया है। ऋषिकेश स्थित श्री भरत मंदिर में अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर श्रद्धालुओं का भारी जनसैलाब उमड़ पड़ा। सुबह से ही मंदिर परिसर में भक्तों की लंबी कतारें देखने को मिली। मान्यता है कि इस दिन भगवान भरत के चरणों के दर्शन का विशेष महत्व होता है और 108 परिक्रमा करने से बद्रीनाथ धाम के दर्शन के सामने जो है पुण्य माना जाता है। आज अक्षय तृतीया होने के कारण हम गंगा स्नान करने आए हैं और ये भरत जी महाराज हैं, इनको ऋषिकेश नारायण भगवान भी कहते हैं। इनका 101 अगर हम परिक्रमा करते हैं तो बद्रीनाथ भगवान की बराबर दर्शन के बराबर हो जाता है। आपने कितनी परिक्रमा कर ली? अभी तक हम 19वीं परिक्रमा कर रहे हैं और हमारा विचार 101 परिक्रमा करने का है। देखिए, आज इतना सुंदर पावन दिन, अक्षय तृतीया का पावन पर्व, आज ही के दिन अपने यमुनोत्री के गंगोत्री के कपाट खुलते हैं। और सबसे बड़ी मान्यता ये जो हमारे आज आदि शंकराचार्य जी जिन्होंने पुनर्स्थापना श्री भरत भगवान की करी थी, आज ही के दिन जो व्यक्ति चारों धाम की यात्रा नहीं कर पाता, जो बुजुर्ग व्यक्ति, तो ये पुरानी मान्यता है कि उत्तरकाशी में चारधाम यात्रा का विधिवत शुभारंभ हो गया है। खरसाली स्थित शीतकालीन गद्य स्थल से मां यमुना की उत्सव डोली यमुनोत्री धाम के लिए रवाना हुई। इस दौरान क्षेत्र में भावुक माहौल देखने को मिला और ग्रामीणों ने नम आंखों से मां यमुना को विदाई दी। ढोल नगाड़ों, मंत्रोच्चारण और जयकारों के बीच डोली यात्रा आगे बढ़ा, जिससे पूरा क्षेत्र भक्तिमय हो गया। परंपरा के अनुसार शीतकाल में मां यमुना खरसाली में विराजमान रहती हैं। बहुत अच्छा लग रहा है और हम हिमाचल प्रदेश के निर्मंड से हैं और निर्मंड भी छोटी काशी में ही आता है, तो यहाँ आके हमें बहुत अच्छा लग रहा है। आज कपाट खुल रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है कि हम आज माँ के साथ ही ऊपर जाएंगे। अच्छा लग रहा है, यहाँ आकर के इतना मन मोहित हो गया कि लगता है कि स्वर्ग में हम पहुँच गए हैं। वाकई उत्तरकाशी जो है हमारा धाम जो है ये विश्व विख्यात है। देहरादून में चारधाम यात्रा की शुरुआत के साथ ही सुरक्षित यात्रा को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। एसडीआरएफ ने उत्तराखंड पुलिस के साथ मिलकर यात्रा मार्गों पर अपनी टीमों की तैनाती कर दी है और जो कि पूरे मुस्तैदी से काम कर रही है। वहीं एसडीआरएफ के कमांडेंट अर्पण यदुवंशी ने बताया कि यात्रा मार्ग 9 विशेष टीमें तैनात की गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार एसडीआरएफ सफल, सुगम और सुरक्षित यात्रा कराने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा प्रयास ये रहेगा कि जो देश विदेश से और दूर दराज के क्षेत्रों से जो यात्री आ रहे हैं वो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लेके जाएं उत्तराखंड से और बहुत खुश होकर जाएं। तो उसी और आपदा जो आपदा संभावित क्षेत्र हैं उसमें अपना ध्यान रखें। एसडीआरएफ भी जो है लगातार बताती रहती है, दिशा निर्देश जारी करती रहती है। थराली में नारायण बगड़ के कोटली गांव निवासी रामलला की संदिग्ध मौत के मामले में कार्रवाई न होने से नाराज भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने थाना थराली का घेराव किया। प्रदेश अध्यक्ष अम्बरीश कपिल के नेतृत्व में पहुंचे कार्यकर्ताओं ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग करते हुए पुलिस प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई। वहीं प्रदर्शनकारियों का कहना है कि घटना को 2 महीने बीत जाने के बावजूद कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिससे पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। सबसे पहले मैं भीम आर्मी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने इस दुख के घड़ी में हमारा साथ दिया, हमारा समर्थन किया। तो आपको तो पता ही होगा कि 9 फरवरी की रात को मेरे पापा के साथ क्या क्या घटना हुई थी। गांव वालों ने किसी ने पत्थरों से कुचल कर उनकी हत्या कर दी थी और उसी उपलक्ष्य में आज 3 महीने हो गए तो अभी तक हमें कोई न्याय नहीं मिला था। तो आज इसीलिए हम यहाँ थाने में आए थे। तो अभी हमारी बात एसओ साहब से हुई है, तो कह रहे हैं कि जल्द से जल्द इस घटना का खुलासा होगा। हमने उनको समय भी दिया है। 1 महीने में जो घटना घटी थी रामलाल के साथ में,
जिसकी विवेचना थराली कोतवाली में चल रही है। उसी के संबंध में हमें यहाँ से परिवार से जानकारी मिली, तो उसको लेकर आज हम यहाँ पहुँचे थे। अभी हमने इंस्पेक्टर साहब से बात की है, तो बात के आधार पर ये जानकारी प्राप्त हुई कि विवेचना में जो भी पार्ट्स। देहरादून में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता ने कथित लव जिहाद के मामले को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया है। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर आक्रोश रैली निकालते हुए सख्त कानून बनाने की मांग कर रहे थे। वहीं प्रदर्शनकारियों ने हिंदू समाज की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है और दोषियों पर कठोर कार्रवाई की मांग की है। करीब 1 घंटे तक चले प्रदर्शन के बाद कार्यकर्ताओं ने तहसीलदार सुरेंद्र कुमार को ज्ञापन सौंपा है। वहीं ज्ञापन में लव जिहाद, अवैध कब्जे और धर्मांतरण जैसे मामलों पर सख्त कानून बनाने की मांग की गई है। आज उसको चुनौती देने का कार्य, वास्तव में ये गृह युद्ध तो है, ये गृह युद्ध नहीं तो और क्या है। हिंदू नस्लों को बर्बाद करने का ठेका उन मदरसों ने ले लिया, उन मस्जिदों ने ले लिया, जहां सर वो इस्लामी कट्टरपंथी हमारी 12, 13, 14, 15 और बालिग लड़कियों को निशाना बनाते हैं और उनके साथ शारीरिक अत्याचार करते हैं। ये घटनाक्रम जो हुआ TCS वाला, वो आपके सबके संज्ञान में। नैनीताल में ब्लॉक प्रमुख ने निर्माणाधीन विकास कार्यों और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बन रहे मार्ग का निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने बताया है कि पटवा डंगर से नाईशिला तक कई सड़कें लंबे समय से क्षतिग्रस्त थी, जिससे ग्रामीणों को आवागमन में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। वहीं भारी बारिश के चलते सड़क के कई हिस्से पूरी तरह टूट चुके थे और दुर्घटनाओं का खतरा बना हुआ था। साथ ही कहा कि आपदा के दौरान सड़क सुधार कार्य तेजी से किया जा रहा है और जो हिस्से खराब है उन्हें जल्द ठीक करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। देखिए, जो बसानी देवीधुरा पटवादांगल मोटर मार्ग है, जो केंद्रीय शिवाई के द्वारा कार्य किया जा रहा है, बहुत लंबे समय से इस पर शिकायतें मिली थी। आज इसका स्थलीय निरीक्षण किया गया और विभागीय अधिकारी साथ पे थे। जगह जगह पर बहुत सी कमियां थी, बहुत सी जगह पे डामर उखड़ रहा था, बहुत सी जगह पे आपदा से रोड टूटी हुई थी। तो उनको स्पष्ट निर्देश दे दी कि कम से कम जो गाँव वालों की डिमांड थी कि कम से कम नालियाँ बन जाए, और दूसरा जो पैच वर्क जो आपदा से गिरा है उस पर हम एग्जेम्प्ट करते हैं, लेकिन जो ठेकेदार की गलती से विभाग। उधम सिंह नगर के किच्छा में बाल विवाह रोकने के लिए जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डेवलपमेंट के बैनर तले आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के अधिकारी और महिलाओं ने भाग लिया। बाल विवाह को रोकना, बाल विवाह की क्या क्या कृतियाँ हैं, बाल विवाह को कैसे रोका जा सकता है, उसका आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न क्षेत्रों से आई हुई महिलाएं यहाँ पर प्रेजेंट हुई। एक सामाजिक कृति है, इसको रोकने के लिए सभी सेक्टर्स के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। तो इसको रोकने के लिए बच्ची को पूरा पढ़ाना, जो उसकी एज है कम से कम 18 साल, बच्चे की लड़के की एज 21 साल पर ही विवाह कराना उचित रहेगा। तो आज का जो हमारा कार्यक्रम था एक जिला स्तरीय कार्यशाला थी, जिसमें हम लोगों ने जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन अलायंस के सहयोग से जो हमारा बाल विवाह की रोकथाम का मुहिम चल रहा है, जिसमें हमें अपने जनपद उधम सिंह नगर को बाल विवाह मुक्त करना है। ये एक अभियान है जो हम लोग एक्सेस टू जस्टिस, जो हमारा अभियान है एक्सेस टू जस्टिस फॉर चिल्ड्रन, जिसमें हम बच्चों के जो उनके अधिकार हैं, जो उनकी सुरक्षा है, उनका शिक्षा पोषण ये अधिकार है बच्चों का, तो ये हम बच्चों के लिए अधिकार के लिए, उनके सुरक्षा के लिए, अधिकारों की सुरक्षा के लिए कार्य कर रहे हैं। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।